महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा में आज साइंस क्राफ्ट एवं कल्चर फेस्ट 2025 स्टिमुलस 4 का भव्य और प्रेरणादायी आयोजन बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। प्रातः से ही विद्यालय प्रांगण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और नगरवासियों की चहल पहल देखने लायक थी। इस अद्वितीय कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कला और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना तथा भारतीय सांस्कृतिक विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण, पुलिस अधीक्षक रूप सिंह, थाना प्रभारी मदनलाल खटीक और जिला प्रचारक निखिल ने अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। विद्यालय परिवार की ओर से निदेशक राजेश जोशी, सचिव राकेश मेहता, संरक्षक हेमराज जोशी और प्रधानाचार्य त्रिभुवन व्यास ने पारंपरिक राजस्थानी रीति से अतिथियों का स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर समारोह की गरिमा बढ़ाई। उत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर आधारित आकर्षक साइंस मॉडल प्रस्तुत किए। साथ ही विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को रंग बिरंगे परिधानों, लोक नृत्यों और पारंपरिक संगीत के माध्यम से प्रदर्शित किया। इन प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को भारत की सांस्कृतिक विविधता की अद्भुत झलक दिखाई। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा, रचनात्मकता और परिश्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में नवाचार, टीम वर्क और विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने में अत्यंत सहायक होते हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई दी और विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। अभिभावकों और आगंतुकों ने विद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को ज्ञान का व्यावहारिक अनुभव कराते हैं और उन्हें अपने देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। नमस्ते। हमारे ये जो थीम थी वो हमने अभी वेस्ट बंगाल में नवरात्रि की दुर्गा पूजा चल रही है उस पर रखी थी। और दुर्गा पूजा हार पर जीत का प्रतीक है। जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था उस वजह से हम वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बनाई जाती है। और हिस्ट्री में इसलिए भी हम देखते हैं कि एक बार राम भगवान ने भी माता दुर्गा की पूजा की थी, उस वजह से भी हम दुर्गा पूजा बनाते हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ वेस्ट बंगाल की एक कल्चरल रिलीजियस कोई क्या बोलते हैं उसको पूजा टाइप नहीं है, वो वेस्ट बंगाल को एक तरह से डेडिकेशन बताता है उसका। और वो वहाँ पे दुर्गा पूजा की वजह से उनको जो सामुदायिक डिफरेंस है वो भी ख़त्म होते हैं। जैसे वो एक साथ पूजा करते हैं, कोई भी कास्ट हो, ऊपर नीचे सब एक जगह पर आते हैं, एक जगह पर नाश्ता, मतलब उनका जो भोज है भोग वो करते हैं, धुनुची डांस है वो करते हैं। तो सोशल डिफरेंस उनके वो ख़त्म करता है दुर्गा पूजा। और हमारे यहाँ की थीम ये थी कि हमारे महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी में हमको आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारी वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट आया था, जिसमें हमने मतलब वेस्ट बंगाल को इतना एकदम विजुअलाइज तरीके से हमने पूरी क्लास ने मिलकर एक यूनिटी की तरह हमने पूरा इसको बनाया है वेस्ट बंगाल की तरह। और आप ये देख ही सकते हैं कि हमने यहाँ पे फॉरेस्ट को भी एक वहाँ का फेमस सुंदरबन फॉरेस्ट को भी हमने दिखाया है। उसके बाद वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस वहाँ की कैसी है, उसके बाद हमने वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है उसके बारे में बताया, वहाँ की जो फूड स्टॉल वगैरह है उसको बताया, वहाँ की दुर्गा पूजा जो बहुत ही फेमस है जो अभी चल ही रही है उसको भी हमने बताया, वहाँ का फेमस डांस और वहाँ की सभी एक्सपीरियंस, वहाँ का तांत्रिक जो मतलब विज्ञान है उसको भी हमने बताया। और काफ़ी हमने बहुत ही इंजॉय किया। और मैं सभी मतलब डायरेक्टर सर को भी थैंक्स कहना चाहूँगी और सभी MPA टीम को थैंक्स कहना चाहूँगी कि हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। और हमारी इससे आर्ट एंड कल्चर में मतलब कह सकते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ी। हर एक पर्सन ने इसमें मतलब हर एक फ्रेंड्स ने हमारे बहुत सपोर्ट किया और हमने इतनी मेहनत की थी इसमें और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा होगा। और थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। ये जो वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है, जो वेस्ट बंगाल जो लैंग्वेज है वो वांगा एंशिएंट वांगा डायनेस्टी से लिया गया है। उसके बाद वांगा डायनेस्टी के बाद उन्हें ग्रीक में गोदा कहा जाता था। और बहुत सारी रिलेटेड जो तो चीज़ें हैं हमने की है और हमारे सभी टीचर्स ने हमें गाइड किया और गाइड किया और अप्रिशिएट किया। और 4 दिन की हमारी ये मेहनत थी। हम सब ने एक यूनिटी रखकर हमने सब ये किया है। और अब परिणाम तो सब सर के हाथ में। वेस्ट बंगाल हमारा जो स्टेट आया है तो मुझे लगता है कि हमारी क्लास ने बहुत मेहनत की है। इसमें सारे बच्चों ने यूनिटी बना के इसमें इतना काम किया, इतना फोकस किया है।
तो मुझे लगता है कि ये स्टेट हमारा बहुत अच्छा जाएगा। और हमने इसमें बहुत मेहनत की है। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बताया, तांत्रिक के बारे में बताया, दुर्गा पूजा के बारे में बताया है, यहाँ के सुंदरबन फॉरेस्ट के बारे में बताया, फूड स्टॉल के बारे में बताया है, कल्चर के बारे में बताया है, और सब बच्चों ने इसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया है। तो थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू। आई एम प्रिंसी, आई एम विनीशा एंड आई एम भारवी। हमारी पूरी क्लास की तरफ से हम पूरे टीचर्स को, जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है, गाइड किया है, हमें रिसोर्सेज ला के दिए, हम सबको बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आगे भी हमें उनका सपोर्ट मिलता रहे, वो हमें ऐसे ही फ्यूचर में गाइड करते रहे। लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल टीचर्स एंड जो स्टूडेंट्स जिन्हें इतनी यूनिटी बना के इतना काम करना मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। और किसी ने भी ऐसा नहीं कि हर एक बच्चे ने बहुत पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत ही थैंक्स। एंड उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे, ऐसा लग तो रहा है, अब फिर पता नहीं। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं हमारे इस स्टिमुलस 4 में जो हमारा साइंस आर्ट्स एंड कल्चरल एग्जीबिशन था, उसमें मीडिया जगत से आए हमारे राजू भाई शेख, आदरणीय अनिल जी अंचल, और साथ ही सभी मीडिया कर्मियों का मैं महाराणा प्रताप संस्थान की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जैसा कि आपने देखा, इस कार्यक्रम में बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने और मैनेजमेंट ने कंधे से कंधा मिला के इतना अच्छा कार्यक्रम इस वागड़ क्षेत्र में किया। सभी ने बहुत सराहा, इसलिए सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्योंकि हमने यहाँ पर आर्ट्स के और कल्चर के हिसाब से भी एक ये एग्जीबिशन था, जिसमें अलग अलग स्टेट्स हमारे गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, जो आपने अभी देखा, जहाँ मैं ये दुर्गा पूजा के जो कि नवरात्रि भी चल रही है इन दिनों, तो उस पंडाल में ही हूँ मैं। बहुत अच्छा इन्होंने मेहनत करके और पूरे कल्चर को ऐसा लगा कि जैसे कश्मीर का है तो कश्मीर में हम कश्मीर में ही आ गए। इस तरह से वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का पॉलिटिकल एरा, वहाँ का जो फूड है वो, प्लस उसका कल्चरल डांस, वहाँ की लैंग्वेजेज और ऑल थिंग्स इन्होंने कवर करते हुए इन बच्चों ने बहुत मेहनत की। मैं आशा करता हूँ सभी को हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह से हम कार्यक्रम आप सबके सहयोग से करते रहेंगे। पुनः एक बार सभी मीडिया कर्मियों का और जो हमारे अतिथि आए उन सभी का, साथ ही अभिभावकों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। ओम शांति। नेशनल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय ज्ञान सरोवर परिसर सागवाड़ा कानड़कुआ में विद्यार्थियों द्वारा साइंस फेयर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम उपखंड अधिकारी सुबोध जी चारण, पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह जी, थाना प्रभारी मदन लाल जी खटिक के आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। बच्चों ने साइंस फेयर के अंतर्गत सभी अनुभवों को शेयर किया। अतिथियों द्वारा बच्चों से जानकारियाँ प्राप्त कर दी गई। अतिथियों ने इस आयोजन को लेकर खुशी जाहिर की। वहीं विद्यालय के बच्चों ने भारत के जितने भी राज्य हैं उनके राज्यों के बारे में अपना वेशभूषाओं के साथ में, उनकी भाषाओं के साथ में अतिथियों का स्वागत किया। आगंतुक अभिभावक थे, उनको भी अवगत कराया कि किस प्रांत में क्या भाषा चलती है, क्या खान पान चलता है, क्या टूरिस्ट स्थल है, उनकी विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं महाराणा प्रताप संस्था द्वारा संचालित संचार वाटिका में किड्स वर्ल्ड में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रतिभाओं को बड़ी अच्छी दृष्टि से लोगों को सामने पेश किया। अभिभावक नन्हे बच्चों का कार्यक्रम देख के काफ़ी उत्साहित हुए। अभिभावकों का कहना था कि ये पहली इस क्षेत्र की पहली विद्यालय है जहाँ इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। बच्चों में हर नए एक आयाम पैदा हो रहे हैं, जिससे बच्चे नए एक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। महाराणा प्रताप स्कूल सदैव अच्छा रिजल्ट के साथ, बच्चों को संस्कार देने के साथ जो गतिविधियां हैं अपने कल्चर की, उनको जागृत करता है और एक अच्छे संस्कार देता है। आज अभिभावक और अतिथि वगैरह सभी पधारे, उनका मैं महाराणा प्रताप संस्थान की तरफ से संरक्षक के नाते हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार के आयोजन में अभिभावक का भी अच्छा खासा सहयोग रहा। उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, वंदे मातरम।
Myself, Tribhuvan Vyas, Principal Maharana Pratap International Academy. Today we organized a function, a fest, which included the Science, Craft and Culture Fest Stimulus for 2025. In that, the student from class nursery to 12th, everyone have participated, and every student has a particular function, particular program was there. The creativity the student have given, that was from the beginning to the last classes up to class 12. The student has shown their own creativity by using some models, some different ideas, some charts, and also the young kids, the young scientists have given their own ideas to create some new and something given to the new generation. Students from the lower classes have used the idea for craft. Students from class 6 to 12 have given their ideas for the science models. Amongst them, many of them are the models of the working models, the still model by the charts, and some other models are there. Students from arts section have represented the state, one from south, one from north, one from east, and one from west. Amongst them, the Jammu Kashmir, the Andhra Pradesh, the West Bengal, and Gujarat. In all these 4 states, the student represented all the ideas of the particular state. As you know that the India is a place of diversity. In all these diversities, you may have found out the culture, the tradition, the language, the food style, the dressing, the everything. Many things are there which are diverse from the one state to another state. This all shown by the student by all different ideas. One another thing which we have introduced this time, that was about the student for commerce classes. The student of commerce section have shown how to do work in business ideas, what to do, and how commerce is important for them, especially in the banking sectors. The student of MPIA has shown their skill that what can do work for especially commerce and other section. I also want to congratulate my teachers, my student, young scientists, and also I want to thank our management to allow us to do such a function. I am also very much grateful to Honorable SDM Sir, Honorable DYSP Sir, Honorable CI Sir, who came, visited, and appreciated students about their work and all this culture. I am also give my gratitude to the parents who have visited the school, and also they have appreciated students and encouraged them to all this work. Thank you very much, Raju Bhai and Anil Bhai, for their tireless work and work for this region. Thank you very much.